हेलो दोस्तों, मेरा चैनल लीगल एंड मोटिवेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समन मामले और वारंट मामले में क्या अंतर होता है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द समन्स केस एंड वारंट केस अंडर द सीआरपीसी। दोस्तों, समन मामला और वारंट मामला ये दोनों में अंतर जो होता है वो दंड की अवधि के आधार पर स्पष्ट होता है। यानी समन मामला और वारंट मामले में जो अंतर होता है वो दंड की अवधि के आधार पर स्पष्ट होता है कि कौन सा मामला हमारा समन मामला है और कौन सा मामला हमारा वारंट मामला है। दोस्तों, ये दंड की अवधि के आधार पर कैसे स्पष्ट होता है ये अभी आपको आगे बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि समन मामला क्या होता है। दोस्तों, जो हमारा समन मामला है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2 के W में इसे परिभाषित किया गया है, अर्थात इसे डिफाइन किया गया है। 2 के W में इसे परिभाषित किया गया, अर्थात इसे डिफाइन किया गया है। दोस्तों, और इसका प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी के चैप्टर 20 में, यानी सीआरपीसी के अध्याय 20 में और सेक्शन 251 से लेकर 259 तक में इसका प्रोसीजर दिया गया है। यानी धारा 251 से लेकर 259 तक में इसका प्रोसीजर दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे मामले जो समन मामले होते हैं जो वारंट मामला नहीं होते हैं, ऐसे मामले समन मामले होते हैं जो वारंट मामले नहीं होते हैं। यानी ऐसे मामले जो 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय, ऐसे मामले जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, तो ऐसे मामले हमारे समन मामले होते हैं। दोस्तों, हमने बोला 2 वर्ष तक के कारावास, यानी 2 वर्ष या उससे कम, 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से यदि दंडनीय कोई अपराध है तो वो हमारा समन मामला होता है। तो ऐसे मामला हमारा कम गंभीर प्रकृति का मामला होता है। ऐसे मामले में न्यायालय अभियुक्त को समन जारी करता है न्यायालय में उपस्थित होने के लिए। तो दोस्तों, ये होता है हमारा समन मामला। अब आइए हम समझते हैं कि वारंट मामला क्या होता है। दोस्तों, वारंट मामला जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2X में इसे डिफाइन किया गया, यानी इसे परिभाषित किया गया है। और इसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के चैप्टर 19 में, इसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के चैप्टर 19 में यानी अध्याय 19 में और सेक्शन 229 से लेकर 250 यानी धारा 229 से लेकर 250 तक में दिया गया। दोस्तों, वारंट मामला ऐसा मामला होता है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से यदि दंडनीय कोई मामला है तो वो हमारा जो होता है वारंट मामला होता है। यानी डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से यदि कोई दंडनीय मामला है तो हमारा वारंट मामला होता है। यानी 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने एक साथ कई अपराध किए और उन पे सब पे अलग अलग सेक्शन लगा किया, किसी सेक्शन की जो सज़ा है 6 महीने है, किसी सेक्शन की सज़ा 1 साल है और किसी की 2 साल है, तो दोस्तों इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो हमारा हो जाता है 3.5 साल। तो हमने बताया कि जो हमारा वारंट मामला होता है वो 2 साल से अधिक के कारावास से यदि दंडनीय कोई मामला है तो वारंट मामला होता है। और इसमें एक व्यक्ति ने कई अपराध किया, अलग अलग सेक्शन लगे, किसी की सज़ा 6 महीने, किसी की 1 साल और किसी की 2 साल, इसको जोड़ा गया तो ये 3.5 साल हो गया। इसका मतलब ही कि ये हमारा वारंट मामला हो गया। तो दोस्तों नहीं, इस अलग अलग मामले को जोड़ के आधार पर ना तो समन और वारंट का मामला निश्चित नहीं होता है। यानी हमने अगर यदि कोई ऐसा अपराध किया, यानी कई अपराध किए जिसकी सज़ा जो है 6 महीने, साल भर और 2 साल है, तो ये सारे मामले हमारे जो होते हैं वो समन मामले हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे मामले 2 साल तक या 2 साल के अंदर के हैं, इसको जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि हमने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसकी सज़ा 1 साल, 2 साल और 5 साल है, तो हमने अभी बताया कि जिसकी सज़ा 2 साल तक रहेगी वो समन मामला हो गया और जिसकी सज़ा 2 साल से ऊपर की रहेगी वो वारंट मामला हो गया। लेकिन दोस्तों, ये समन मामला ना हो करके, 1 साल और 2 साल वाला समन मामला ना हो करके ये पूरा हमारा वारंट मामला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो अपराध किया वो एक साथ किया, मेरे ऊपर एक साथ सभी धाराएं लगी हुई है।
चाहे भले उसमें 2 धारा हमारे समन मामले की है और 1 धारा वारंट मामले की है, या 1 धारा समन मामले की है 2 धारा वारंट मामले की है, ये पूरा मामला हमारा वारंट मामला का हो जाएगा। दोस्तों, समन मामले को भी वारंट मामले में बदलने की न्यायालय के पास पावर होता है। आप जब सीआरपीसी के सेक्शन 87 पढ़ेंगे, यानी सीआरपीसी की जो धारा 87 आप पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि न्यायालय के पास ये पावर है कि आप समन मामले को भी आप वारंट मामले में वो बदल सकते हैं। यदि न्यायालय, उसका कुछ रीजन है, किस आधार पे वो बदलेंगे वो आधार हम आपको बता रहे हैं। यदि न्यायालय समन जारी करने के पूर्व या समन जारी करने के पश्चात, लेकिन उस निश्चित तिथि पे जिस पे उस व्यक्ति को समन मतलब मिलना उससे पूर्व, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है या विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा, तो न्यायालय समन मामले को वारंट मामले में बदल देगा। यदि न्यायालय ने जो समन जारी किया है, अभियुक्त ने उस समन को प्राप्त कर लिया है और उसके पास पर्याप्त कारण था न्यायालय में उपस्थित होने का और पर्याप्त समय था न्यायालय में उपस्थित होने का, लेकिन वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही इसका कोई कारण न्यायालय को बताया, तो भी न्यायालय जो है उसको समन के यहाँ पे वारंट जारी कर सकता है। लेकिन न्यायालय वारंट जारी करने से पहले उस कारण को लिखित जरूर करेगा जिस कारण से, जिस वजह से वो समन की जगह पे वारंट जारी कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वारंट मामला और समन मामला समझ में आ गया होगा। यानी समन मामला उसे कहते हैं जिसमें 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय कोई मामला है तो वो समन मामला होता है। ये कम गंभीर प्रकृति का मामला होता है। वारंट मामला उसे कहते हैं जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से यदि दंडनीय कोई मामला होता है तो वारंट मामला हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समन मामला और वारंट मामले में जो हमने आपको अंतर बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।